हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आपको अध्याय दूसरा कार्तिक महात्म बताने वाली हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी तथा उनकी प्रिय पत्नी सत्यभामा ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा किस प्रकार पूर्व जन्म हो था और मैं कैसे व्रत धारण करती थी तथा किस प्रकार से दान धर्म किया करती थी, जिसके प्रभाव से आप मुझे मिले। मैं तो धन्य हो गई प्रभु। भक्तों, मैंने अध्याय 1 में आपको बतलाया है कि सत्यभामा का पिछला जन्म कैसा होगा, उसके बारे में वो पूछ रही श्री कृष्ण भगवान से। उसके पिता तथा उसके पति दोनों मारे जाते हैं एक राक्षस के द्वारा। अब इसके आगे की कथा मैं आपको बतलाने वाली हूँ। आज ध्यान से सुनिए तो समझ भी आएगी। सत्यभामा के पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति तथा पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह बड़े विलाप करने लगी। हे पिता, मुझको छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा और मेरा पालन पोषण कौन करेगा? इस प्रकार कहते हुए बहुत तरीके से विलाप कर रही है। कभी अपने पति के बारे में सोचकर बहुत प्रकार से रो रही है। इस प्रकार बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। बहुत देर के बाद गुणवती को होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय पश्चात वह अपने आप संभली तो ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु का क्रिया भी तो करनी है, जिससे उनकी सद्गति हो। इसलिए उसने अपने घर जाकर सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात उसी नगर में वो रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु के भक्ति में लगी रहती थी। वह मरने के कुछ मिनट पहले तक भक्ति तथा भगवान में ही लगी रहती थी। इतना दृढ़ निश्चित भक्त थी कि नियम पूर्वक सदा ही एकादशियों का पालन करती थी तथा नियम पूर्वक कार्तिक महीने में उपवास एवं पूजा अर्चन में लगी रहती थी। पूर्व जन्म में जो तुम्हारा पति था चंद्र शर्मा, तुम्हारा ही पति डाकू है। और हे देवी, तुम जो गुणवती थी, कार्तिक व्रत के प्रभाव से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया। इस समय वह मेरे तुम्हारे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में अभी भी विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का पालन पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया है, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में जो तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसके कारण ही तुम मेरी पत्नी बनी हो। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया यानी बुखार हो गया। वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। तब तक वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह वहां बुरी तरह कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल होकर गिर गई। तब उसे विष्णु दूत मेरे धाम लेकर आए। इसके बाद ब्रह्मा जी आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आ गए हैं, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस जन्म में वो सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधों की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान होते हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने तथा स्वास्तिक बनाने वाले तथा विष्णु भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिलती है। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय है। इससे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर वह व्रत उपवास करने
वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हैं तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य भगवान विष्णु के समान होते हैं। इस प्रकार इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। जो पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं हो सकता। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। जब तप, यज्ञ, दान आदि करने का प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल बहुत थोड़ा समय में बहुत हो जाता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। कार्तिक मास का महात्म अध्याय 2 समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं तीसरा अध्याय। जब सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल के व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान, फिर यह कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ? आप सब मुझे विस्तार से बताइए। तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका क्या कारण है? बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे भामिनी सत्यभामा, तुम सुनो, अच्छे से प्रश्न तुमने किया है। मैं इसको विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान पूर्वक आप सुनिए। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न उत्तर किया देवर्षि नारद जी से। तब उत्तर देते हुए नारद जी ने कार्तिकेय मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, इस समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान तथा अत्याचारी था और उसके अत्याचारों से तीनों लोक में त्राहि त्राहि मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्र, देवता एवं लोकपालों को अधिकार से वंचित कर दिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत गुफाओं में जाकर छुप गए और तत्पश्चात निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफा में निवास कर रहे हैं, तो उसने बहुत क्रोध किया और सोचा कि कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी इतने बलवान तथा प्रेम से रह रहे हैं। वह सोचते सोचते इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिया जाए तो वह बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों का हर लिया और वहां से अपने द्वार लेकर आ गया। भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्र को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र मिले। जब शंखासुर सागर में निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी की पूजा की सामग्री लेकर सभी देवता के साथ विष्णु जी की शरण में पहुँचे। भगवान को गहरी निद्रा में जगाने के लिए गाना बजाना करने लगे। धूप, दीप, गंध, आरती, बाघंबर उनका पूजन करने लगे। नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी। वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस भजन कीर्तन मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ और आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य आपको प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने का कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पार्थ, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से प्रतिवर्ष मेरी पूजा
मंत्र बीज वेद सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करूंगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वर सहित मेरे साथ जल में आओ। इस प्रकार कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वह सब गंगा स्नान के भली भांति सामान ही नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि भगवान देते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। मैं उनकी सभी प्रकार से रक्षा करता हूँ। धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार आचरण करने वाले मनुष्य मेरा ही रूप धारण जीव को जानो और मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह सब पापों से छूट जाता है, वह पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोग ने मेरी पूजा करके मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा पद प्राप्त करता है और रोगी रोग से मुक्त होता है और सभी प्रकार के बंधन से मुक्त होकर अंत में मेरा लोक प्राप्त करता है। ये थी कार्तिक मास की महात्म तीसरा अध्याय की कथा। कल मैं चौथा अध्याय फिर से आपको बतलाऊंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।